बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास रियल नंबर्स। सबसे पहले हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। The set of real numbers is the union of the set of rational numbers and irrational numbers. इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले डेफिनेशन में द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन। यूनियन का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। यूनियन हमारे पास होता है कोई से दो सेट्स 1 और 2। एक सेट ये है हमारे पास ए सेट, ये हमारे पास है बी सेट 3 4। अगर हम ए यूनियन बी लें, यूनियन का मतलब होता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। एक लिस्ट के एलिमेंट है, उनको लाइन वाइज लिखना, जिस तरह 1 2 3। 2 सेट्स का हमने यूनियन ले लिया। डेफिनेशन में भी वो यही कह रहा है कि रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। Rational number are any number that can be expressed as a fraction p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers. रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं p by q की फॉर्म में, जिस तरह 5/4 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं 6/7 जो p by q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल q को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, यूनियन। एक सेकंड, मैं कलर डार्क कर लूँ, विजिबल। ओके, देन रैशनल नंबर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास, जो फाइनाइट डेसिमल होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास, जो फाइनाइट डेसिमल्स। अब फाइनाइट डेसिमल्स कौन से होंगे, अगर 1 डिवाइडेड बाय मैं 2 कर लेती हूँ तो आंसर क्या आएगा 0.5। ये क्या फाइनाइट डेसिमल, तो ये क्या होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे लिख सकते हैं। बोर्ड में आप लोगों को डेफिनेशन आ सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग की जगह वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी लिख सकता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, उसकी जगह नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन लिख के आनी है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, और जो हमारे पास रिपीट होते हैं, रिपीट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1/3 अगर हम कर लें तो 0.333, ये चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। और देखिए एक नंबर ही रिपीट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इनफाइनाइट की हम, टू बाई 11, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1818। ये भी हमारे पास चलता जा रहा है 18, 0.1818 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या हमारे पास रिपीट। अगर दो नंबर्स में देखें सेम है लेकिन हो ये हमारे पास रिपीट रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब हमारे पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे इनफाइनाइट रिपीट। रिपीट वो हमारे पास 3 नंबर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो करें ना, 2/11 जब हमने किया 0.1818, हो सकता है हमारे पास किसी और दो p बाई क्यू को सोल्व करने से हमारे पास 0.768 रिपीट होता जाए, तो वो आपके पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसके साथ ही हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। वो कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास जो होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट तो वो कर रहे होंगे लेकिन किस तरह रिपीट कर रहे होंगे, डिफरेंट नंबर्स रिपीट कर रहे होंगे। पाई और ये जो हमारे पास ई है, ये हमारे पास होता है आइलर मेथड। ये हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। और कोई भी नंबर जब हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, √2, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। फर्दर हम इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
रैशनल नंबर को हम दो वे से एक्सपेंड करते हैं। अब हम उनकी डेफिनेशन जिस तरह हम बोर्ड के पेपर में आपने लिखनी है उस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने इनको वर्ड टू वर्ड याद करना है और पेपर में किसी भी टेस्ट में आपने इनको इसी तरह लिखना है। डेफिनेशन जब भी पेपर में आएगी आपने डेफिनेशन के साथ एक या दो एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इससे चेकर को आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन हम लिखेंगे, अ डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अभी हम पढ़ के आए थे फाइनाइट नंबर होंगे हमारे पास ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.25। ये फाइनाइट डिजिट है ना, तो एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं। 8/25 करेंगे तो 0.32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। 4/5 करेंगे तो वो 0.8 आ जाएगा। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर है। जिस जिस बच्चे को जो पॉइंट समझ नहीं आएगा आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। अब मैंने क्या समझाया था आपको कि 1/3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0.33। देखिए ये हमारे पास रिपीट हो रहा है और ये इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फाइनाइट रिपीट हो, फाइनाइट तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था ना, ये हमारे पास इनफाइनाइट है और सेम नंबर ही हमारे पास रिपीट होगा। इसी तरह अगर पीछे हम एक एग्जाम्पल पढ़ के आए थे, अगर हम कर लें 2/11 तो वो क्या आ जाएगा 0.1818। ये भी चलता जा रहा है। देखिए सेम नंबर भी रिपीट होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इस डेफिनेशन को आपने वर्ड टू वर्ड याद करना है, अंडरस्टैंड करना है, पेपर में इसी तरह आपने लिख के आना है इसको। देन इसकी और एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। 1/3 जब किया तो 0.33 आ गया। अब 0.33 तो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 0.3 बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो वो आ जाता है 0.333। ये इनफाइनाइट अंडरस्टैंडिंग या खूबसूरती के लिए हम लिख सकते हैं 0.3। इसका भी मतलब ये होगा कि ये हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। 1.6 करेंगे 1/6 करेंगे तो 0.166 आ जाएगा, तो ये भी क्या है रिपीट हो रही है इनफाइनाइटली। 22/7 करेंगे हमारे पास तो ये भी क्या आ जाएगा 3.14 28571 1 2 3 4 5 6। देखिए ये 6 डिजिट और ये 6 डिजिट, ये 6 डिजिट के गैप से क्या रिपीट होते जाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे रिपीट इनफाइनाइटली नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। 4/9 करेंगे तो वो भी आ जाएगा हमारे पास 0.44, तो इसको भी हम क्या करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स में जिस बच्चे को जो मसला होगा आप लोग इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पास हर दफ़ा बोर्ड में ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। 2 नंबर्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट लिख देते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में फाइनाइट लिख देते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट ने ध्यान से डेफिनेशन को पढ़ना है। टर्मिनेटिंग हमारे पास होगा फाइनाइट नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास होगा इनफाइनाइटली। जो हमारे पास इनफाइनाइटली कभी काउंट नहीं किए जा सकते और रिपीट हो रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं लेकिन क्या होते हैं रिपीट नहीं हो रहे होते, डिफरेंट वैल्यूज उनकी आ रही होती हैं। इजी वर्ड्स में आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह के, जो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं लेकिन वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे होते, वो डिफरेंट नंबर्स दे रहे होते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास इरेशनल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट, डेफिनेशन में पहले ही उसने ये लिख दिया, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट continue indefinitely without terminating. Non-terminating and non-recurring decimal numbers are known as irrational numbers. देखा वो कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इरेशनल नंबर्स होंगे हमारे पास। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं पाई। ये एमसीक्यूज बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है, तो बच्चों आपने इस एमसीक्यूज को बिल्कुल भी गलत नहीं करना। पाई हमेशा हमारे पास इरेशनल होता है। इसकी वैल्यू देख रहे हैं आप 3.141592 चलता जा रहा है और डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। पेपर में डेफिनेशन आएगी, आपने इरेशनल की डेफिनेशन लिख देनी है। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नाउन एज इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल में आपने पाई लिखना है, जब आपने पाई लिखना है तो चेकर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप साथ उसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, ताकि उससे पता हो कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है अच्छे तरीके से। 3.14 आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं। वैल्यू नहीं भी किसी बच्चे को याद, लेकिन आपने एग्जाम्पल में पाई जरूर लिख के आना है। ये एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट हमारे पास ई हम क्या होता है हमारे पास ई इज कॉल्ड आइलर नंबर। एमसीक्यूज में वो ये चीज़ भी पूछ सकता है कि ई हमारे पास क्या है, तो आपने कहना है टिक लगा देना ई इज आइलर नंबर। √2, अब मैंने आपको बताया √रूट की फॉर्म में देखें 1.412 इसके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास इरेशनल। एक और बात याद रखें, कोई भी नंबर हमारे पास √रूट में आ जाएगा तो उससे हमने क्या करना है वो इरेशनल नंबर ही होगा।
बच्चों ये डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। रैशनल, इरेशनल की, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग की, 9th क्लास के बेसिक्स कंसेप्ट, पूरी बुक की फाउंडेशन इसी 3-4 कॉन्सेप्ट्स में स्टैंड करती है। फर्स्ट चैप्टर की तो स्पेशल, और बोर्ड के पेपर्स में मस्ट है कि इन 4 डेफिनेशन से रिलेटेड आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज मस्ट आएंगे। नेक्स्ट अब हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। जिस स्टूडेंट को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रैशनल, इरेशनल का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो वो इन एग्जाम्पल्स को एज अ टेस्ट अपने अपने रजिस्टर में, कॉपीज़ में आप सॉल्व करें, ताकि आपको एक दफ़ा आइडिया हो जाए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। 5 मिनट्स हैं आप सब स्टूडेंट्स के पास, तो आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, खुद को टेस्ट दें। जिस स्टूडेंट का गलत भी हो जाएगा तो मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 0.35। 0.35 हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हमारे पास इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल तो होंगे ही। ये मैंने नहीं कहा कि रैशनल नहीं होंगे, रैशनल तो हैं, और क्या होंगे वो हमारे पास, टर्मिनेटिंग, शाबाश, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आपने इसका प्रॉपर वे में आंसर लिखना है। ओके, 0 पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 0.44, ये हमारे पास क्या होंगे, रिपीटिंग, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर तो होगा, और क्या होगा हमारे पास, ये इनफाइनाइट है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, क्या होगा हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 0.3.5। अब इस बार से कुछ बच्चे परेशान होंगे, नहीं, लेक्चर गौर से सुनिए, मैं एक्सप्लेन करके आई हूँ। इस बार को जब हम खत्म करेंगे 0.55 चलता जा रहा है ये हमारे पास, तो ये भी क्या होगा, हम पढ़ के आए थे, रैशनल तो है बेटा, रैशनल में कोई वो नहीं है। और क्या होगा, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 3.67884547। क्विकली कमेंट्स में जिस बच्चे को पता है वो अभी राइट डाउन करके बताए कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा। देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे पास आएगा 3.678854, ये होगा हमारे पास, है तो हमारे पास ये इनफाइनाइट ही, रिपीट नहीं हो रहा, तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7099759447। क्विकली कमेंट्स में साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। जिन बच्चों को लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया उनको देख के पता चल रहा है कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स, वेरी गुड। ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप एक दफ़ा देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनके आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने खुद किए हैं वेरी गुड, जिन्होंने खुद नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं फिर आपको एक दफ़ा एडवाइस कर रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। बोर्ड के एग्जाम में पहले पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये हमारे पास MCQs में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि MCQs में नहीं आते, MCQs में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। MCQs हमारे पास 1 नंबर का होगा और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होंगे वो 2 नंबर के होंगे। तो 3 नंबर, आप इन 4 डेफिनेशंस को अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लें तो आपके बोर्ड में 3 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें क्वेश्चंस की कितनी अच्छी और कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो क्या है, 2.353535। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट डेसिमल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ रैशनल, रैशनल नंबर, इट इज़ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 0.6 बार। इसको हमने जब ख़त्म करना था हमने क्या सीखा था कि 0.666 ये हमारे पास चलता जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इन है हमारे पास इनफाइनाइट, लेकिन क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इट इज़ रैशनल नंबर। ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें वो क्या कह रहा है, 2.236006 है तो हमारे पास इनफाइनाइट, लेकिन क्या ये रिपीट हो रहे हैं हमारे पास, नहीं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट की फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होगा हमने कहा था वो हमने कह देना इरेशनल नंबर्स। क्या ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ई क्या था हमारे पास आइलर मेथड, तो वो भी क्या होगा हमारे पास इरेशनल नंबर। पाई का भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो क्या होगा इरेशनल नंबर। अंडर रूट की फॉर्म में जो भी होगा मैंने आपसे कहा था कि उससे आपने लिखना है राइट इरेशनल नंबर्स। अंडर रूट 3, अंडर रूट 17, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, 15/4, ये तो हमारे पास p/q की फॉर्म में है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा ये हमारे पास फाइनाइट डेसिमल है, इसलिए हम कहेंगे इट इज़ रैशनल नंबर। 2 माइनस ये भी हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे इट इज़ इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में इजीली भी फ्रेंडली होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया, किस लॉजिक के साथ, और हमें समझा दें। लेक्चर को आप अच्छे तरीके से गौर से अटेंड करें तो आपको सारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 बुक की। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। वो कह रहा है कि हमने आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया, ये हमारे पास क्या 0.55, अभी हम सीख रहे हैं 0.55 बार है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है हमारे पास। इसको हमने किस फॉर्म में करना है p/q की फॉर्म में। तो लेट स्टार्ट, हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक x है जो 0.5 बार के इक्वल है। अब हम जब इस बार को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.555 चलता जा रहा है। इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। देन हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अभी बार को इग्नोर करें 0.5 पॉइंट को ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। इसके बाद कितने डिजिट पड़े हुए हैं बार के साथ 1, तो ये आ गया 10। तो हमने दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.555, और ये हमारे पास चलता जा रहा है। ये हमारे पास आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 5.555। इनफाइनाइट है तो ये भी हमारे पास चलता जा रहा है। इसको हमने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इंटू 2। अब इक्वेशन नंबर 2 इंटू 1 कर लेते हैं हम। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.555 चलता जा रहा है, माइनस हमने कर लिया 0.555, और ये भी हमारे पास क्या चलता जा रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। देन इनका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10x में से एक x निकाले तो क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, अब ये 9x के साथ इधर क्या हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास ये x 5 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9। जब हमारे पास 9 आ गया तो क्या हम लिख सकते हैं इसका x इज़ इक्वल टू 5/9। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं आप ये p/q की फॉर्म में आ गया डेसिमल इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या कह रहे थे एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल नंबर एज अ रैशनल नंबर। वो कह रहे हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर को आपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था p/q की फॉर्म में, हमने कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर ठीक है पार्ट 1 में किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.93। अब हमने क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कर लेना है लेट एक्स है हमारे पास 0.93 बार। तो हमने पहले एक चीज़ चेक कर लेना है, हमारे पास 0.93 पॉइंट को कैंसिल किया तो 1 आ गया। नेक्स्ट कितने डिजिट्स पड़े हुए हैं 0, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। लेट एक्स 0.93, अगर हम एक्स को बार को ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 93 चलता जा रहा है। जब हम बार को ख़त्म करते हैं तो ये हो जाता है। इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। देन हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, 100 ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे एक डिजिट होगा तो हमने 10 से करना है, अब 2 थे तो हमने कितने किए 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100x, और इस 100 को हमने अगर किया 0.939393, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 93.939393। ये रिपीट हो रहा है हमारे पास चलता जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको हमने दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 2 का। देन हम करेंगे अब सब्ट्रैक्ट। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास सब्ट्रैक्ट किसको करना था इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना था इनटू इक्वेशन 1 से। जब हम करेंगे 100x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 93.939393 चलता जा रहा है हमारे पास। माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या था 0.9393, और ये हमारे पास चलता जा रहा है। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास 100 माइनस एक्स करें तो क्या आ जाएगा 99x
93.93 में से 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 93। अब ये क्या 93 में से 93 0 0 आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 0 0, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, देन फिर हम करेंगे, एक सेकेंड, बाय मिस्टेक, हम करेंगे सेकेंड 0.9393। ओके, देन हम ये 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 93 डिवाइडेड बाय 99। अब आप मुझे बताइए किस फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू की फॉर्म में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में वो यही रिक्वायर्ड नहीं कर रहा था हमारे पास, किस फॉर्म में आना चाहिए हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल इन द रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। ओके, सबसे पहले हमने लेट एक्स करना है, देन इक्वेशन नंबर 1 हमने कर देंगे जब हमने बार को खत्म करना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड किया तो ये 100x आ गया, ये 100 को जब 0.99 रेज किया तो 93.93 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये आ जाएगा 99x और देन हमारे पास आ जाएगा 93। 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में हमारे पास हो गया क्वेश्चन, p बाई क्यू की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई इशू, बुक एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपकी कवर हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 0.47। एक सेकंड, मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज करूँ। 0.44। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेंगे, हमारे पास है x, वो हमारे पास है 0.4 बार। अभी हम एग्जाम्पल से सीख के आए हैं 0.44, जब बार खत्म करेंगे तो ये हमारे पास रिपीट होते जाएंगे। अब हमने क्या करना है 0.4 में से जब हमने 1 0 आ गया 10, अब हमने करना है मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। जब 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू 10 0.444 रिपीटिंग चलता जा रहा है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.44 चलता जा रहा है। ओके, इसको हमने नेम देना था इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी हमने क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, देन हमने करना है इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, हमारे पास 10x माइनस हमने करवा दिया x के साथ। इक्वेशन नंबर 2 क्या था 4.444 चलता जा रहा है, किससे माइनस करवाएंगे हम 0.444 से। तो जब हमने 10x से x माइनस करवाया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 4.4 से करवाया तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम देखेंगे x इज इक्वल टू 4, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन जैसे ही दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, p बाई क्यू की फॉर्म में। यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास, क्वेश्चन में यही चीज़ सोल्व करने के लिए हमें गिवन थी। नेक्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.37। लेट हम करेंगे फर्स्ट स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.37। हमने अभी सीखा था कि जब हम बार को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.37 और ये हमारे पास चलता जाएगा 0.37। उसमें से जब हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे तो 1, नेक्स्ट कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ जाएंगे। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1। इक्वेशन को आप ई क्यू भी लिख सकते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास इक्वेशन है। देन हम करेंगे मल्टीप्लाई करवाया 100 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 100x आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 ये आ गया। अब 100x हो गया हमारे पास, 100 को 0.3737 से मल्टीप्लाई करवाए तो 37 आ जाएगा। इसको हमने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। इतनी बात सब स्टूडेंट्स को क्लियर है। देन हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इंटू 1। अब 100x माइनस x करना है 3737 माइनस 0.373737। 100x में से एक x निकालेंगे तो 99x आ जाएगा हमारे पास। 37 में से 0 निकालेंगे 37.0000 आ जाएगा, तो इसकी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। देन हम करेंगे, सॉरी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन हम करेंगे 99x इज इक्वल टू 37। अभी 99 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड।
99, ये हमारे पास P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो यही कह रहा है कि आपने हमें सॉल्व करके क्वेश्चन देना है P बाई क्यू की फॉर्म में। किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई इशू, कोई मसला? क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? ओके नेक्स्ट 1.1 का क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.21 इसे हम बोलेंगे 21 नहीं 21 0.21 ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, देन हम कर लेंगे 0.21 को 100 आ गया। अब हम x इज इक्वल टू 0.21 ये हमारे पास चलता जाएगा। इसको हमने नेम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। देन हमारे पास 100 आ गया। अब हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1। ओके तो हमने दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 100x इज इक्वल टू 21.21 चलता जाएगा हमारे पास। इसको हमने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 चलता जाएगा। माइनस करवा दिया हमने 0.2121 चलता जाएगा। 100 में से x को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 99x इज इक्वल टू इनको माइनस किया तो आ गया हमारे पास 21। देन हम देख सकते हैं हमारे पास होगा ये 99 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड। तो आंसर आ सकता है 21 डिवाइडेड बाय 99। ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया P बाई क्यू की फॉर्म में। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट किसी स्टूडेंट को भी इस क्वेश्चन में मसला हो तो वो पूछ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है लेट करना है x के साथ 0.21 आ जाएगा बाय x इज इक्वल टू 0.2121 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ बोथ साइड्स को इक्वेशन 100x माइनस 21.2121 आ जाएगा हमारे पास चलता जाएगा। सब्ट्रैक्ट करवाना है इक्वेशन 2 को। ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 की समरी थी। समरी रैशनल नंबर हमने पढ़ा है, इरेशनल नंबर सीखा है, इंटीजर्स P बाई क्यू की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 का हमने एग्जाम्पल नंबर 1 ठीक ही है, क्वेश्चन भी हमने 1 और 3 को सॉल्व किया है। किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी मसला है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। अगर आपको मैथमेटिक का आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्विन स्कॉलर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।